हेलो दीदी, एक बात नहीं जानी आप। मेरे घर के एक पड़ोसी है ना, उनका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। हेलो भाभी। हेलो भाभी, एक बात बताऊं। मेरे घर के बगल में एक पड़ोसी हैं और उनकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। हेलो मम्मी। मम्मी, एक बात नहीं जानी। मेरे घर के बगल में एक पड़ोसी हैं और वो अपने बहू को इतना मारे कि वो गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। तो क्या आप भी अभी इन्हीं सब चीज़ों में फंसे हुए हैं? मैं आपको नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग हैं ऐसी जो इन्हीं सब चीज़ों में उलझी रहती हैं और फंसी रहती हैं। तो बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसी हैं ना कि जो दूसरों की ही ज़िंदगी में झांकती हैं, दूसरों के घर में क्या हो रहा है, उनके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, बस इसी की खबर रखती हैं और इसी में उनकी जो है पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। देखिए, दुनिया कहाँ से कहाँ चली जा रही है। कितनी लोग संघर्ष करके सफल हो रही हैं और कुछ लोग पीछे ही रह जा रहे हैं। वो केवल जो है दूसरों से मतलब रख रहे हैं। तो देखिए, दूसरों की चुगली, बुराई, निंदा, ये सब क्या है? ये सब किसी की चुगली और निंदा ही तो है। और जो लोग किसी की चुगली और निंदा करते हैं वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या होता है, कुछ लोग ऐसी हैं कि अपने मायके में फ़ोन करके दिन भर फ़ोन पर लगी रहती हैं और रोज़ की अपडेट देती रहती हैं। देखिए, इससे क्या होता है, इससे जो है घर में जो परिवार हैं, एक दूसरे के प्रति दूरी बढ़ती है। और जब रहना उसी घर में है, उसी फैमिली के साथ रहना है, तो अपने फैमिली की बुराई क्यों करना? और आस पड़ोस में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमें क्यों लेना? हम क्यों ना खुद में व्यस्त रहें, हम क्यों ना खुद को झांकें कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो आप अपने भाभी से बात कर रही हैं, आप अपने दीदी से बात कर रही हैं, तो क्यों ना आप कुछ ऐसा करिए कि अगर आपके भाभी के लाइफ में, आपके दीदी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, तो आप जो है उनका हेल्प कर सकें, ना कि फालतू की बातें करके। देखिए, जब हम लोग रोज कॉल पे बात करेंगे तो क्या होंगी? केवल फालतू की बातें ही तो होंगी, क्योंकि रोज ऐसी कौन सी नई बात हो जाएगी जो हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे। जब हम बातें रोज करेंगे तो उसमें केवल फालतू की ही बातें होंगी जिसका कि कोई मतलब नहीं होगा। इससे बेहतर है कि खुद को बिजी रखा जाए और ऐसा काम किया जाए जिससे कि आप सेल्फ डिपेंड बन सकें। देखिए, कितनी औरतें हैं जो मेहनत कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ वो वर्क कर रही हैं। कितनी ऐसी वुमेन है जो स्कूल में पढ़ाने जा रही हैं और अपने छोटे बच्चों को भी साथ में लेके जा रही हैं। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो सिलाई का काम कर रही हैं। आप लोग यूट्यूब पर ही देखते होंगे, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो बीएड करके, बीटीसी करके, बीटेक करके, कई कोर्स करके और वो सिलाई का काम कर रही हैं, पार्लर का काम कर रही हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्या आप नहीं चाहती कि जब आप मायके जाएं तो आपको जितने भी पैसे की ज़रूरत हो वो आप अपने पास से लेके जाएं? आप उस लायक बने कि आपको उन पैसों के लिए अपने पति से ना कहना पड़े, आप अपने खर्चे स्वयं उठाएं। क्या आप ये नहीं चाहते कि आपको जहाँ भी ज़रूरत हो आपको अपने पति से ही पैसे ना मांगने पड़े, छोटे मोटे खर्चे आप खुद भी उठा सकें? क्या आप ये नहीं चाहती कि आप अपने बच्चों को उनके पसंद वाले ड्रेस दिला सकें? जब भी आपके बच्चे बोलें कि हाँ मुझे ड्रेस चाहिए, तो आप खुद अपने पैसे से दे सकें। क्या आप ये नहीं चाहती कि जब आप मायके जाएं तो आप अपने भाई भतीजे के लिए जो भी आपके शौक हैं आप उसे खुद से करें? क्योंकि देखिए, आपके हस्बैंड ही कितना करेंगे, उनकी जितनी कमाई है वो उसी हिसाब से कर पाएंगे ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना आप चाहती हो वो उसी हिसाब से आपको खर्चे दे पाएँ, क्योंकि एक पुरुष के ऊपर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप जितना चाहें उतने खर्चे वो आपको दे सकें। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकती कि आप जो है, आपके जो शौक है वो आप खुद के कमाई से, खुद के मेहनत से पूरा कर सकें? तो दूसरों के पीछे देखिए टाइम खर्च करने से क्या फ़ायदा है? जब आपकी स्थिति अच्छी है तभी आपकी लोग कदर कर रहे हैं, लोग आपसे घंटों घंटे घंटे बातें कर रहे हैं।
और यकीन मानिए जिस दिन आपकी स्थिति खराब हो जाएगी ना, कोई भी आपको बात पूछने वाला नहीं रहेगा। लोग बात करना भी नहीं पसंद करेंगे कि ऐसा ना हो ये मुझसे कुछ हेल्प मांग ले। तो क्यों आप लोगों के पीछे टाइम क्यों बर्बाद करिए? दुनिया कहाँ से कहाँ तक चली गई है, लोग क्या से क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और खुद को सेल्फ डिपेंड बना रहे हैं। देखिए आज के टाइम में हर हाउसवाइफ चाहती है कि मैं कुछ करूं, मैं सेल्फ डिपेंड बनूं। और अगर आपको बातें भी करना है तो आप ऐसे लोगों से बातें कीजिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और आप जीवन में आगे बढ़ सकें। फालतू के प्रपंच करने का कोई मतलब नहीं होता, इससे सिर्फ आपका टाइम जाता है और जो समय आपका चला जा रहा है ना, वो वापस कभी भी नहीं आएगा। तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे आप अपने लाइफ में आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जो है शौक और सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि जब आप दोनों लोग कमाएंगे ना, तो आपके शौक और सपने बहुत अच्छे से दोनों लोगों की कमाई से पूरे होंगे। और जब आप अपने हस्बैंड पर ही निर्भर रहेंगी तो वो जितना कर पाएंगे बस उतना ही करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सपने हों वो सारे वो पूरे कर सकें, क्योंकि वो जो भी करेंगे ना अपनी कमाई के अनुसार करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो फालतू के गप-सप में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि खुद पर काम करिए, आप कुछ सीखिए, कुछ करने को सोचिए और जब आप कुछ करने को सोचेंगी ना, तो आप ज़रूर कुछ कर लेंगी। तो देखिए घंटों-घंटों फ़ोन पर बातें करने का कोई मतलब नहीं होता। जब आप रोज़ बातें करेंगी ना, तो फालतू की ही बातें करेंगी और इससे आप परेशानी में भी पड़ सकती हैं। क्योंकि अगर कोई अगला इंसान जिसकी आप बुराई और निंदा कर रही हैं, अगर अगला इंसान जो है आपकी बातों को सुन लिया, तो फालतू में जो है नोक-झोंक होगी, पूछा-ताछी होगी कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कहीं, और आप परेशानी में पड़ेंगी, टेंशन में पड़ेंगी। तो इससे बेहतर है कि आप खुद से मतलब रखिए, लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब मत रखिए। क्योंकि अगर आप इससे मतलब रखेंगी ना, तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएँगी, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएँगी। और जो लोग किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई देखे या सुने ना सुने पर ऊपर वाला ज़रूर देखता है। और ऐसे लोग ना जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो देखिए आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं ये बातें आप लोगों को कर रही हूँ, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि लोग ऐसा करते हैं और अपने समय को बर्बाद कर देते हैं और जीवन पर्यंत यही करते रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है और सेल्फ डिपेंड बनना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कुछ बातें गलत लगी होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।